धर्मनगरी कुरुक्षेत्र में एलआईसी रोड के नाम से विख्यात शहर की मुख्य सड़क, जिसके एक ओर एलआईसी का कार्यालय और कई बैंक व शोरूम मौजूद हैं, वहीं ठीक आगे चलकर असंख्य शिक्षण संस्थान, कोचिंग सेंटर और सेक्टर 17 का हाट कहे जाने वाला पार्क भी मौजूद है। इसी पार्क के साथ सेक्टर 17 के खाली पड़े प्लाटों में लगे गंदगी के ढेर शहरवासियों, राहगीरों और पर्यटकों के लिए परेशानी का कारण बने हुए हैं। खासकर बारिश के दिनों में इस गंदगी से उठने वाली बदबू, खड़े होने वाले मच्छर और आगे बनी फूड मार्केट में उमड़ी लोगों के भीड़ के बीच ये गंदगी और गंदगी से उठने वाली बदबू पार्क में सैर करने वाले लोगों, फूड मार्केट में खाने पीने का सामान खरीदने और खाने के लिए पहुंचने वाले लोगों के अलावा ठीक सामने स्थित दुकानों और कोचिंग सेंटर में पढ़ने और खरीदारी करने आने जाने वाले लोगों और विद्यार्थियों के लिए ये गंदगी परेशानी का कारण बनी हुई है। इतना ही नहीं, बिजली के अघोषित कटों से भी दुकानदार और शोरूम संचालक, कोचिंग सेंटर संचालक परेशान हैं। उनकी दुकानदारी और शिक्षा बिजली के अघोषित कटों और सामने फैली गंदगी के कारण प्रभावित हो रही है। हालात ये है कि सुबह से लगने वाले अघोषित कटों के कारण उनके इन्वर्टर भी जवाब दे जाते हैं और दुकानों के अंदर अंधेरा होने की स्थिति में ग्राहक कपड़े, जूते, बेकरी का सामान व अन्य सामान सही ढंग से देख न पाने के कारण उसे खरीद नहीं पाते। दुकानदारों ने अपना रोष जताते हुए कहा कि एक और तो सेक्टर 17 को कुरुक्षेत्र का हाट कहा जाता है और इसी हाट की सबसे ज्यादा अनदेखी की जा रही है। पार्क और पार्क के आसपास फैली गंदगी राहगीरों, ग्राहकों, पर्यटकों को से छिपी नहीं है। इससे शहर की छवि तो धूमिल हो ही रही है, साथ ही दुकानदारों की दुकानदारी भी प्रभावित हो रही है। दुकानदारों और शहरवासियों ने जिला प्रशासन से मांग की है कि बिजली के अघोषित कटों को रोका जाए, क्योंकि इस समय विश्वविद्यालयों में परीक्षाएं चल रही हैं। सेक्टर 17 में स्थित कोचिंग सेंटरों में बच्चे पढ़ाई करने के लिए आते हैं, प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने के लिए आते हैं, परंतु बिजली कटौती के कारण उन्हें भी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। उनकी पढ़ाई प्रभावित हो रही है। वहीं सेक्टरों में फैली गंदगी का उठान न होने के कारण गंदगी से उठने वाली बदबू और जमा मच्छरों से बीमारी फैलने का अंदेशा बना हुआ है। ऐसे में प्रतिदिन सफाई होनी चाहिए, गंदगी का उठान होना चाहिए और बिजली के अघोषित कटों पर रोकथाम लगनी चाहिए। प्रभात है जी, समस्या बहुत गंभीर है। लाइट को लेकर काफ़ी समस्या है। ऐसी स्थिति है कि महीने भर से लाइट नहीं आ रही है। सुबह एक बार आएगी, उसके बाद दर्शन ही नहीं होते लाइट के। और जब ये हाल शहरों में है, मतलब कुरुक्षेत्र का फेमस सेक्टर है ये, जब यहाँ पे प्रॉब्लम है तो गांव से तो मतलब गांव में ही ज़्यादा बेटर वो मिलेगी आपको लाइट, लेकिन यहाँ नहीं। आप देख सकते हैं कि सारे दुकानदार बाहर हैं और यहाँ पे आइसक्रीम के जो स्टॉल लगे हैं, आइसक्रीम वाले हैं, सभी की आइसक्रीम पिघल चुकी हैं। कस्टमर आता नहीं है, अंदर लाइट नहीं है तो क्या दिखाएंगे, क्या बेचेंगे। और रेंट भी चल रहा है, बिजली का बिल भी चल रहा है, सब कुछ है। अब वो चीज़, वो प्रशासन से हमारी यही गुंजाइश है कि इसको जल्दी से जल्दी सॉल्व करें। देखिए, किसी भी शहर का सबसे बड़ा मुख्य जो मुद्दा होता है वो होता है बिजली, पानी और अपनी सड़क व्यवस्था। कुरुक्षेत्र शहर के अंदर सेक्टर 17 कमर्शियल सेंटर है। यहाँ पर बड़े बड़े शोरूम जो है मोटा मोटा किराया दे रहे हैं, लेकिन बिजली, पानी और सड़क की तीनों की चीज़ें कुरुक्षेत्र में बिल्कुल शून्य है। आप बिजली के हालात देख लो, पिछले 1 महीने में 15 दिन लाइट जो है निर्धारित है। रात को लाइट देंगे जब दुकानदार का घर पे जाने का समय होगा। अब पानी की बात आती है, पानी का देखो कहीं निकासी नहीं है पानी की। सड़कों में पानी लबालब खड़ा हुआ। सड़कों में देख लो 3.5-3, 4-4 फुट के खड्डे हो चुके हैं, कोई भरने वाला नहीं। और गंदगी का आलम ये है, आप पीछे बैक साइड में नज़र मारोगे तो गंदगी का ढेर लगा हुआ है और बदबू जो है इसकी काफ़ी दूर तक जा रही है। ये जो समस्या है, इसके साथ साथ दुकानदारी आदमी कैसे कर ले। तो अभी भी लाइट नहीं है। लाइट नहीं है, आपके सामने देखो अंधेरा हुआ पड़ा है दोनों दुकानों में। आगे देखो शोरूम खुले हुए हैं, उसमें सभी में अंधेरा। लोगों का सामान खराब हो चुका है। सर, यहाँ पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम 1 महीने से चल रही है, जिसके लिए हम सभी दुकानदार भाई 50 बार इनका जो कंप्लेंट सेंटर नंबर है उस पर कॉल कर चुके कि यहाँ पे लाइट या तो आती नहीं सुबह से लेके शाम तक, अगर आएगी तो इतनी डिम आती है कि आपको मोमबत्ती लेके देखना पड़ेगा कि बल्ब जल रहा है या नहीं जल रहा। पिछले 2 दिन से हम 50 फ़ोन कर चुके इनके कस्टमर केयर सेंटर पे। हमें सिर्फ आश्वासन दिया जाता है आधे घंटे में कर्मचारी पहुंच रहे हैं जी, 1 घंटे में पहुंच रहे हैं, और 4 बजे के बाद से इन्होंने फ़ोन उठाने हमारे बंद कर दिए। सारे मार्केट के दुकानदार भाइयों, यहाँ बुरा हाल है लाइट का। और आप सफाई व्यवस्था देखिए यहाँ की, ये शहर का
एक पोश एरिया है, कमर्शियल सेक्टर है, यहाँ सभी कंपनियों के लगभग बड़े बड़े शोरूम हैं। 50,000 रुपये हम किराया भर रहे हैं, बिजली के बिल दे रहे हैं, पर उसके मूल्य पे हमें मिल क्या रहा है प्रशासन से। हम कंप्लेंट्स अपनी ले ले के दुखी हो गए हैं कि यहाँ पे लाइट नहीं आ रही जी, 1 महीने से लाइट नहीं आ रही है। सर 10 मिनट में आपके पास बंदे पहुँच रहे हैं, 15 मिनट में आपके पास बंदे पहुँच रहे हैं, पर उसका सोल्यूशन कोई निकालने को राज़ी नहीं है। हमारी तो यही दरख्वास्त है कि हमारी ये समस्याएं सुलझाई जाएं, साथ में जो इनके लिए लायबल है उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई करी जाए। सरकार एक तरफ कह रही है, हम दावे किए जा रहे हैं विकास के बड़े बड़े, जो हालात इस सेक्टर 17 का कुरुक्षेत्र का मेन कमर्शियल सेक्टर है इसका है, वो मुझे नहीं लगता किसी गांव की एक छोटी मार्केट का भी होगा। जो यहाँ के हालात हैं, आप सड़कों के हालात देख लीजिए, आप गंदगी के हालात देख लीजिए, आवारा पशुओं के हालात देख लीजिए। यहाँ आए दिन आवारा सांड किसी ना किसी को टक्कर मार देते हैं, उसमें लोगों के धन की भी हानि, ऊपर से उनकी जो हड्डियाँ टूट रही हैं वो अलग है। इसके लिए कोई प्रशासन की तरफ से कोई कदम ही नहीं उठाया जा रहा। लाइट का बुरा हाल है, पानी व्यवस्था का कोई सिस्टम नहीं है। बिजली की समस्या है सर, पिछले 2-3 दिन से ना बिजली बिल्कुल भी नहीं आ रही है। और जो हमारी ये आइसक्रीम वगैरह या केक वगैरह है ना, ये बिना बिजली के रहते ही नहीं है। और हमारा जो बिल आता है ना, मतलब 18 से 20 हज़ार रुपये जो भी बिल आता है वो 18 से 20 हज़ार है। अगर वो एक दिन भी लेट हो जाता है ना तो पीछे से मीटर से तार कट कर जाते हैं। लेकिन अगर आप यहाँ आके देखोगे ना, मतलब खुद हाथ से मतलब मैट भी करिए ना। और सर गर्मी इतनी है ना, मतलब एसी वगैरह के बिना तो आजकल जैसे बैठा ही नहीं जाता। अंदर तो इतनी भड़ास होती है ना, बहुत हद से ज़्यादा। तो बाहर जा जा के ना तो कस्टमर है, कुछ भी ग्रिल वगैरह नहीं हो रहा है या कुछ भी काम चल ही नहीं रहा है, बिल्कुल ठप है। एक तो कोरोना की वजह से काम नहीं है, ऊपर से लाइट ने इतना परेशान किया हुआ है ना, बिल्कुल आइसक्रीम वगैरह है, केक वगैरह है, कुछ भी मतलब सेल हो ही नहीं रहा है। जो भी बन रहा है वो सारा वेस्ट हो रहा है लाइट की वजह से। और लाइट होगी तो कस्टमर आएगा। आप चारों तरफ घुमा के देखो कैमरा, अंधेरा ही है, इसमें क्या कस्टमर बैठेगा और क्या, अगर कुछ होगा ग्रिल होगा तभी खाया जाएगा, अदरवाइज़ तो फिर कस्टमर बैठ के भी क्या करेगा। तो इसकी शिकायत दी है आपने? शिकायत करते हैं सर, आप नंबर मिला के देखो बिजली विभाग का, उन्होंने बीजी पे डाल रखा है, मतलब लाइन व्यस्त कर रखी है। शिकायत भी नहीं सुनते हैं कि शिकायत सुनते हो। और पिछले 2-3 दिन से तो इतना बुरा हाल है ना कि लाइट आई ही नहीं है बिल्कुल भी। तो कितना फ़र्क पड़ा आपको, कितना नुकसान हुआ है इसका? सर नुकसान तो ये आइसक्रीम का फ्रिज भरा हुआ है, केक का नुकसान है, नुकसान तो बहुत हुआ, गिनती कर ही नहीं सकते इसकी। तो ये इसकी ना तो कोई रिप्लेसमेंट है ना कोई भरपाई है, ये सारा दुकानदार को ही पड़ेगा। इतनी तो बचत नहीं होती आजकल। तो कुछ ना कुछ तो बिजली वालों को देखना चाहिए ना कि कहाँ से कहाँ फॉल्ट है। अगर हम बिल टाइम पे नहीं कर रहे हैं या फिर कुछ हमारी तरफ से कमी है, फिर तो लाइन कट करने का कुछ मतलब है भी है। अब 2 दिन से सेक्टर 17 की मेन मार्केट है, उसमें भी लाइट की दिक्कत है। फिर तो सर कुछ ना कुछ प्रशासन को देखना चाहिए ना।